अगर मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइड ली, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये एस्ट्रोलॉजर वर्थ है या फिर ये सही चीज़ें मुझे बता रहा है या मुझे सही गाइड कर रहा है? देखिए इसके बेसिकली 3 तरीके हैं, ठीक है। ठीक है? पहले तो जब आप किसी के पास जाएँ, तो एक तो हर एक एस्ट्रोलॉजर के साथ ना आपकी एक डिफरेंट वाइब मैच होगी, ठीक है? जो वाइब आपकी एक्स के साथ होगी, वो वाइब आप अगर डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कितना रिलैक्सली बता रहा है, कौन कितना पेशेंटली बता रहा है और कौन आपको सॉल्यूशंस के साथ-साथ आपको ये भी बता रहा है कि अपार्ट फ्रॉम सॉल्यूशंस आपको अपने नेचर के अंदर क्या चेंजेस करने हैं। जो एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता रहा है ना कि आपको अपने कर्मों को सुधारना है, आपको अपनी नेचर पे वर्क करना है, तो वो आपका जेन्युइन हित चाहने वाला एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है? वो ये नहीं कह रहा कि ये रत्न पहनो या ये चीज़ पहनो। देखिए उनका इफ़ेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ा इफ़ेक्ट आप खुद हैं। अगर आप अपने कर्मों पे काम करेंगे, अगर आप अपनी नेचर पे काम करेंगे ना, ऑटोमैटिकली सिनेरियो बेटर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को सबसे प्रधान कहा है गीता में। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप माँ-बाप के चरणों की सेवा कर रहे हैं, अगर आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अगर आपके पास जो आ रहा है उससे आप रूडली बात नहीं करते, टाइम पे सबकी सैलरी देते हैं, अच्छे से अपनी नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना बिज़नेस कर रहे हैं, गलत प्रैक्टिसेज़ में नहीं है, तो ये कर्म अपने आप में सफिशिएंट है, फिर कोई दशा महादशा आपका नहीं बिगाड़ेगी कुछ। अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ के देखिए वो लगे रहते हैं। बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो दशा के हिसाब से होते हैं, लेकिन ओवरऑल लाइफ में इन जनरल कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। लेकिन जो भगवान ने आपकी किस्मत में लिख दिया, हुँ। उसको एस्ट्रोलॉजर कितने हद तक चेंज कर सकता है? देखिए चेंज करने की क्षमता किसी एस्ट्रोलॉजर की नहीं होती है। अच्छा। कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। नहीं, लोग बताते हैं ना कि आप मेरे पास आओ, मैं ये सारे दुःख आपके खत्म कर दूँगा, आपका बिज़नेस की ग्रोथ लेके आ जाऊँगा। नहीं, ऐसा देखिए बिज़नेस की ग्रोथ आपके पर्सनल खुद के एफर्ट से ही आएगी। हुँ। आप जो स्ट्रैटेजीज़ बनाएँगे उससे आएगी। हाँ, एक वो एस्ट्रोलॉजर मैक्स टू मैक्स ये करते हैं कि प्रभु में आपकी आस्था को दृढ़ करने के लिए हुँ। वो कोई ऐसा उपाय बताते हैं जैसे आप जैसे रोज़ जैसे एक बहुत सूर्य के लिए अक्सर ये उपाय बताया जाता है कि आप जल्दी उठें या सूर्योदय से पहले उठें। हुँ। देखिए ऑटोमैटिकली जब आप सूर्योदय से पहले उठेंगे, आपका रूटीन ऐसा बनेगा कि आपके पास टाइम ज़्यादा होगा हर काम करने के लिए। ऑटोमैटिकली आपका दिमाग तेज़ चलेगा। ऑटोमैटिकली यू विल वांट टू अचीव एवरीथिंग। तो इसलिए सूर्य के लिए रेमेडी दिया जाता है कि आप सबसे पहले जल्दी उठने की आदत डालें। अच्छा, एग्ज़ैक्टली कि सूर्य भगवान को खुश करने के लिए अगर आप सुबह उठना शुरू कर देंगे तो आप ज़्यादा एफ़िशिएंट हो जाएँगे। ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, आपके पास टाइम ज़्यादा हो जाएगा हर चीज़ करने का। आप इमेजिन करिए एंड दिस इज़ अक्रॉस ऑल द एंटायर वर्ल्ड जितने सक्सेसफुल लोग मैंने देखे हैं अपने जीवन काल में, यूजुअली मैंने जल्दी अर्ली राइज़र्स देखे हैं राइट। बिकॉज़ उनके पास 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा है हर चीज़ प्लान करने के लिए। अब जो 8 बजे उठ रहा है वो वैसे ही टाइम से आगे भाग रहा है या 9 बजे उठ रहा है वो वैसे ही टाइम से वो फिर भाग रहा है। लेकिन अगर आप जल्दी उठ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रूटीन बन रहा है। तो सैटर्न के रेमेडीज़ में हम सबसे पहले ये जब शनि की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि रूटीन और डिसिप्लिन सब शनि की सबसे पहली चीज़ है जो अपने अंदर लानी है। अगर आपका रूटीन और डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग है तो वो शनि का ये सबसे बड़ा उपाय है। ओके। बिकॉज़ आपने अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग कर लिया एंड मैंने किसी के साथ अनफेयर डीलिंग्स नहीं करनी। मैं किसी को ₹5 का सामान दे के उससे ₹20 नहीं लूँगा। अगर मैंने ₹5 का सामान दिया, ₹5 लूँगा। अगर मैं उसको 5 का देके 20 का ले रहा हूँ, तो फिर मैं कहीं न कहीं आई एम इन अ प्रैक्टिस दैट इज़ रॉन्ग एंड वो ₹15 मुझे यहाँ नहीं तो कहीं और चुकाने पड़ेंगे। फिर वो या तो मेरे हॉस्पिटल बिल्स में जा रहे हैं या मुझ पे कोई कोर्ट केस हो गया तो वकीलों में जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपके कर्म स्ट्रॉन्ग है, तो अगर रूटीन और डिसिप्लिन है तो शनि का ये सबसे पहला उपाय है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली अगर आप पीपल के पेड़ की आराधना करते हैं और वो सब बाकी सब सेकंड चीज़ें, वो बेसिकली सारी चीज़ें आपको रूटीन देने के लिए एंड प्रभु पे आपका विश्वास बाँधने के लिए है, कि आप विश्वास रखें समय डिफिकल्ट है लेकिन ये समय भी कट जाएगा। माधव जी, लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी जी में क्या डिफ़रेंस है? देखिए लक्ष्मी जी जो हैं बेसिकली आपको पता है कि धन की देवी। धन की देवी हैं, ठीक है? तो लक्ष्मी जी का जो ये सिनेरियो है कि वो भगवान विष्णु के साथ आती हैं। जब भी आप लक्ष्मी को अलग से बुलाएँगे, ठीक है? या सिर्फ़ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, विष्णु जी के साथ नहीं लाएँगे, तो लक्ष्मी जी आपके यहाँ से जाती रहेंगी। अच्छा। क्योंकि क्योंकि वो पत पतिव्रता है, ठीक है? पतिव्रता जो है वो पति के साथ ही रहेगी। तो जो भगवान विष्णु है उनके श्री कृष्ण के या भगवान राम कोई भी उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे, लक्ष्मी आपके साथ हमेशा रहेंगी। फॉर द सिंपल रीज़न कि वो पति के साथ आई हुई हैं, वो वहाँ स्टे करेंगी। अगर अकेली आएँगी तो फिर उन्हें जाना होगा, ओके। ठीक है? ठीक है? अलक्ष्मी जो है लक्ष्मी जी की बहन है, हाँ। ठीक है? जो कि बेसिकली धन आता तो है, हाँ। लेकिन वो जो आया हुआ धन है वो गलत कामों में खर्च होने लगता है। आया हुआ धन कहाँ जा रहा है? आपका जाएगा हॉस्पिटल के बिल्स में चला गया। वो बेसिकली अलक्ष्मी वो धन है जो आपने फेयर मीन से नहीं कमाया हुआ। धन आ तो गया,
लेकिन वो कहाँ गया? वो गया हॉस्पिटल के बिल्स में, वो गया आपके कोर्ट केसेज़ में, वो जा रहा है आपके अननेसेसरी, आपको पता लग रहा है यार खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, इनकम एक पैसे की नहीं हो रही। तो अगर आपने जेन्युइन तरीके से अपनी जिसे रोज़ी कमाना कहते हैं, अगर आपने जेन्युइन तरीके से चलें, तो फिर आपके पास लक्ष्मी आएँगी। अगर आप नॉन जेन्युइन तरीके से चलें, तो आपको अलक्ष्मी आएँगी। पैसा वहाँ से भी आएगा, पैसा वहाँ से भी आएगा, लेकिन इस मनी को आप यूटिलाइज़ कर पाएँगे। तो फिर जब भी दिवाली का मौका आता है तो हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा साथ में क्यों करते हैं? देखिए गणेश जी ने ना लक्ष्मी जी ने गणेश जी को दत्तक पुत्र माना है। दत्तक पुत्र। हाँ, इसीलिए लक्ष्मी जी ने कहा है कि दिवाली के समय में तुम्हारी मेरी पूजा एक साथ होगी, क्योंकि और उसमें भी गणेश जी की सर्वप्रथम होती है। गणेश जी की सर्वप्रथम ना 2 कारणों के कारण होती है कि एक तो उन्होंने माता-पिता को अपना सर्वस्व माना है और ऐसा हमारे सनातन धर्म में, और ऐसा आप चाहे तो लाइफ़ के रूल भी दे देख सकते हैं कि जो माता-पिता की सेवा करता है, उसके सब प्रकार से दुःख दूर हो जाते हैं। तो जब युधिष्ठिर से पूछा गया ना यक्ष प्रश्न में कि पृथ्वी से भारी क्या है? तो उन्होंने कहा था माता, ओके। और आकाश से ऊँचा क्या है? वो है पिता। व्हिच मीन्स आपके माता और पिता ना सर्वस्व हैं। तो गणेश जी ने ये समझते हुए कि पूरी दुनिया के चक्कर मैं नहीं लगा सकता, लेकिन मेरे जो पूरी दुनिया है वो मेरे माता-पिता हैं। अगर मैं इन्हीं की प्रदक्षिणा कर लूँ, तो फिर मैं जीत जाऊँगा। तो फिर उन्होंने उन्हीं की प्रदक्षिणा करके दुनिया को जीत लिया, और उसी के बाद ही शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था कि अब तुम्हारी सर्वप्रथम पूजा होगी सब जगह। तो इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल, अपने संस्कारों का इस्तेमाल जो है वो गणेश जी को दर्शाता है कि अपनी बुद्धि कैसे यूज़ करनी है। लक्ष्मी जी बिकॉज़ वो है, तो अगर आप बुद्धि के साथ धन का वो जोड़ते हैं, जी। तो फिर वो आप और बुद्धिमत्ता से उस धन को इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, तो फिर वो धन बढ़ता है। फिर वो धन इस तरह से बढ़ता है कि आपको उसका लाभ भी होता है। हुँ। वरना काफ़ी बार धन रखा रह जाता है और आदमी निकल जाता है। राइट। तो इसलिए फिर लक्ष्मी जी का जो है गणेश जी के साथ दिवाली के समय में पूजन किया जाता है। और लक्ष्मी जी और कुबेर जी का क्या रिलेशन है? देखिए कुबेर जी का लक्ष्मी का कोई डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन नहीं है, हुँ, बिकॉज़ कुबेर को धनाध्यक्ष कहा गया है, हुँ। कोषाध्यक्ष। राइट। जो जितने भी देवता हैं, जितना भी उनके पास धन है, वो सारा कुबेर जी के पास रखा हुआ है, और कुबेर जी यक्ष हैं। जैसे क्यों नहीं है राक्षस या फिर असुर, वैसे ही कुबेर एक यक्ष है, ठीक है? एंड कुबेर जी का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, वो अगर आपने उनका स्ट्रक्चर देखा होगा, तो वो उनका थोड़ा-सा उनके वो थोड़े-से हेल्दी दिखाए गए हैं। जी। तो अगर आप वैसे भी नहीं, जैसे जनरल स्टेटमेंट हो गया, आप थोड़े से हेल्दी व्यक्ति देखे होंगे, हम कहते हैं खाती खाता-पीता धनी व्यक्ति रखता है। तो इसलिए कुबेर जी जो हैं उस कोष के अध्यक्ष हैं, इसलिए दिवाली के समय उन्हें पूजा जाता है कि हे कोषाध्यक्ष, हम पे भी आप कृपा बरसाएँ, एंड उनके मंत्रों से उनका उच्चारण किया जाता है। तो इसलिए दिवाली से या फिर वैसे जो धन से कनेक्शन है कुबेर जी का ये है, और वास्तु में कुबेर की जो डायरेक्शन है वो रही है नॉर्थ। ओके। तो काफ़ी बार एज़ सीईओज़ मैंने काफ़ी सीईओज़ को ये भी सजेशन करा है कि अगर आप जब भी धन की बात करें, तो काफ़ी बार नॉर्थ फेसिंग बात करने से उनको लाभ देखा है मैंने अपने उसमें। मतलब बिज़नेस डील करने जा रहे हैं तो आप नॉर्थ की तरफ मुँह करके बैठें। हाँ। तो नॉर्थ की तरफ मुँह करके बैठे, मैंने अपने लाइफ टाइम में नोटिस किया है, अगर आप नॉर्थ फेस करके बैठते हो, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं उस वक़्त, मतलब एज़ फॉर दैट ऑब्वियसली उसमें कर्म एक बहुत प्रधान चीज़ है। हुँ। पॉज़िटिव कर्म करें, अच्छे वो एक्सपेक्ट करें, तो फिर वो होता है। बिकॉज़ नॉर्थ जो है कुबेर की डायरेक्शन है। कुबेर की डायरेक्शन। बिल्कुल। और अगर किसी को पैसों की समस्या आ रही है, तो उसको लक्ष्मी जी की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए या फिर कुबेर जी की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए? देखिए सर्वप्रथम तो बोला जाता है कि अपने ईष्ट की पूजा करनी चाहिए। ईस्ट। हाँ, ईष्ट होते हैं जिनके या तो माता-पिता ने कहा कि ये हमारे ईष्ट है, हुँ। या फिर जिनका आपके प्रति अटैचमेंट होता है। देखिए, आपकी सब समस्याएँ हरने में ना सारे देवी-देवता प्रभु सब सक्षम हैं। ठीक है? जो आपके ईष्ट है ना, आप उनकी सेवा करिए। अगर आपके ईष्ट हनुमान जी हैं, तो फिर आप हनुमान जी के पास जाइए। अगर आप ईष्ट भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण हैं, तो उनके पास जाइए। देखिए, इसमें मैं एक पतिव्रता स्त्री का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक पत्नी जब माँगेगी तो अपने पति से माँगेगी माँगेगी। तो आपकी अगर अटैचमेंट एक्स से है, तो आप एक्स से माँगिए। आप दर-दर जाके नहीं भटकिए, ठीक है? अगर वो पत्नी वो अपने पति से माँगेंगी ना, वो किसी और के पास जाके माँगेंगी, तो पति को बुरा लगेगा कि तुम जब मैं बैठा हुआ था, तो किसी और के पास तुम क्यों गई? सिमिलरली ऐसी सिचुएशन में अपने ईष्ट का पूजन करना चाहिए। अगर आप अपने ईष्ट का पूजन करते हैं और उनसे ही माँगते हैं, तो आपको सब चीज़ देने में समर्थ है। एंड ऑब्वियसली उसके लिए एस्ट्रोलॉजी में दशा महादशा तो हम देखते ही हैं कि हुँ। कैसा है, कैसा नहीं। और एक किसी जनरल इंसान के लिए कोई रेमेडी कि जिसके साथ जॉब के इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर उसका बिज़नेस कम चल रहा है? देखिए, इसमें 3 ऐसे रेमेडीज़ हैं जो कि काफ़ी कारगर साबित होते हैं। हुँ। सर्वप्रथम एक तो अपने गोल्स और अपने उसको ना एक पेज पे लिखें। ठीक है? अगर आप लिखते हैं, तो फिर एक तो उससे इस ऐसा माना जाता है कि लिखना जो है वो बुध और बृहस्पति दोनों का कहीं न कहीं कारक है। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं, तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि मुझे करना क्या है। इसमें एक और मुझे एक बहुत फ़ेमस कोट है कि इफ यू कैन राइट द प्रॉब्लम,
यू हैव सॉल्व्ड हाफ द प्रॉब्लम। ओह! अगर आप प्रॉब्लम को लिख लेंगे ना कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। पहली चीज़, उस प्रॉब्लम को आप लिख लीजिए कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। उससे ना बुद्ध स्ट्रांग होता है कि आपने उसको पेपर पे उतार लिया कि ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ये पॉसिबिलिटी है। पहली चीज़ ये। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि अगर भाग्य बदलने की सक्षमता किसी में है, तो भगवान शिव में है। ठीक है? वो भाग्य को पलट सकते हैं। ठीक है? ऐसा कई पुराणों में मेंशन्ड है ये चीज़। हुँ, तो नित्य प्रतिदिन अगर आप शिव परिवार पे रोज़ जल चढ़ाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, या फिर कहीं न कहीं आपके काम रुके होते हैं, तो वो एकदम से होना शुरू हो जाते हैं। भगवान शिव में ये था, तो भगवान शिव के पूरे परिवार पे जल चढ़ाइए। एंड डेफ़िनिटली गौ माता की सेवा जो है, गौ माता की सेवा देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी करी है, जी, भगवान श्री राम ने भी करी है। जी, तो गौ माता की सेवा से जो है आपके 9 के 9 प्लैनेट्स जी। आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देना शुरू कर देंगे। हुँ, बिकॉज़ गौ माता में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास है। समस्त देवताओं का वास जो है, लक्ष्मी जी को जब जगह नहीं मिल रही थी, तब वो गोबर में चली गई थी। बिकॉज़ सब देवताओं ने सारी जगहें घेर ली थी। हुँ, तो इसलिए आज जब वो उन्होंने वो जो गोबर होता है, उससे हम उपले बनाते हैं, उसको हम हवन में यूज़ करते हैं। हुँ, हवन सामग्री बनती है इसकी। राइट। सो इसलिए गौ माता की सेवा से, भगवान शिव की आराधना से जो है आपके समस्त प्रॉब्लम्स का एक तरह से निवारण उससे क्या होता है, उससे इंसान को ना सद्बुद्धि आ जाती है। हुँ। और जब आपको एक बार सद्बुद्धि आ जाएगी, तो आप डेफ़िनिटली करेक्ट डिसीज़न्स लेना शुरू कर देंगे।